और हम आ गए थे व्हाट इज एंगर, गुस्सा क्या है, क्रोध क्या है, और उसको मैनेज करने की टेक्निक्स पर हम डिस्कस कर रहे थे। तो जब भी गुस्सा आए तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे पहला, आस्क योर सेल्फ इफ दिस विल मैटर इन 10 years। क्या ये आगे के 10 साल में जाकर जो मुझे गुस्सा आ रहा है, क्या इसका कोई भी महत्व है अगले 10 साल बाद? जो आज मैं कर रहा हूं, इस बात का कोई महत्व लॉन्ग टर्म है या नहीं है? अगर है तो जरूर करो, और नहीं है तो बिना बात छोटी मोटी बात पे गुस्सा किस लिए करना। दूसरा, एक्नोलेज दैट इट इज फ्रस्ट्रेटिंग। मान लो कि जो परिस्थितियां हैं वो निराशाजनक हैं, और समझ में आ रहा है ये निराशाजनक स्थितियां हैं, अंडरस्टैंडेबल है, दैट यू वुड बी अपसेट अबाउट इट, और आप उसकी वजह से ही परेशान हैं। एट द सेम टाइम इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यही कोई जिंदगी समाप्त नहीं हो जाती है। दूसरी टेक्निक है गुस्सा खत्म करने की, गुस्से पे काबू पाने की। तो भाई यार, ये कोई जिंदगी खत्म हुई जा रही है जो मैं इतना चिल्ला चिल्ली करूं इसके साथ, क्यों गुस्सा कर रहा हूं इतना? यही दुनिया का अंत है क्या? जिंदगी मौत का सवाल है क्या ये? बेसिकली ये देखिए, स्थितियां परेशानी की हैं, निराशाजनक हैं, आप परेशान भी हैं, इसके बावजूद दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये इस दुनिया का अंत नहीं आ गया। तीसरा तरीका है, टेक्निक्स है इसे, थिंक अबाउट वेदर यू हैव एवर डन ए सिमिलर थिंग टू समवन एल्स। उस वक्त आप ये सोचो कि जिस तरह से मुझे आज गुस्सा आ रहा है दूसरे की किसी बात से, क्या मैं भी ऐसा कुछ कर चुका हूं जिससे दूसरे को गुस्सा आए? विलिंगली और अनविलिंगली, जानबूझकर कर चुका हूं या बाय एक्सीडेंट कर चुका हूं। अगर मैंने भी ऐसा ही किया था तो दूसरे को भी ऐसा ही लगा होगा। तो ये सोचकर, जब आप ये सोचेंगे, इतना सोचने से ही आपको लगेगा कि हम और जो दूसरा है इस वक्त एक ही पाले के हैं सब, कोई विशेष बात नहीं है। ये चीजें होती रहती है, आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी, तो आपका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिड यू गेट एंग्री एट योर सेल्फ? क्या आपको अपने पे गुस्सा आ रहा है? आस्क योर सेल्फ इफ द पर्सन डिड इट पर्पसली। अपने आप से पूछो कि ये जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, गुस्सा दिला रहा है, क्या ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है? इट मे यू विल सी दैट देयर वर जस्ट केयरलेस और इन रश। मतलब वो जो दूसरा ऐसा कर रहा है, बहुत सी परिस्थितियों में ऐसा ही पाएंगे कि दूसरे का व्यवहार अचानक ऐसा हो गया, ऐसा है नहीं है। कभी कभी वाली जो अचानक वाली घटनाएं होती है, यदा कदा, वो आज ऐसा बिहेव कर रहा है। तो जब आप ऐसा सोचेंगे कि आमतौर पर तो ये आदमी ठीक है, आज कुछ अलग बिहेव कर रहा है, तो आपका परिस्थितियों पर नियंत्रण हो जाएगा। एंड रियली डिड नॉट मीन टू एनी हार्म। वो आपको पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, आज इसका मूड ठीक नहीं, इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है। तो गुस्सा आपका थोड़ा शांत हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिमाइंड योर सेल्फ दैट गेटिंग एंग्री इज नॉट टू फिक्स एनीथिंग। अपने आप को याद दिलाओ कि गुस्से से कुछ भी ठीक नहीं होता है, क्रोध से ठीक कुछ नहीं होगा, एंड विल नॉट मेक यू फील बेटर। और ना ही गुस्सा करने से आपको कुछ अच्छा लगने वाला है, और हो सकता है एक्चुअली वास्तव में आपको और बुरा लगे, यू विल फील वर्स, और भी बुरी स्थिति लगे गुस्सा करने के बाद। तो बेहतर है गुस्सा न किया जाए। नेक्स्ट तरीका है, ट्राई काउंटिंग टू 10 बिफोर सेइंग एनीथिंग। 10 तक गिनिए कुछ भी बोलने से पहले, मन ही मन, कि मैं अभी गुस्सा आ रहा है मुझे, मैं जरा पहले गिनती गिन लूं। टेक्निक है, बड़ा इनडायरेक्ट सी टेक्निक है, डायरेक्ट टेक्निक नहीं है, इनडायरेक्ट है। दिस मे नॉट एड्रेस द एंगर डायरेक्टली। एंगर को तो आपके डायरेक्टली एड्रेस नहीं कर रही,
but is can minimize the damage you will do while angry. लेकिन जो गुस्से से आप नुकसान कर देंगे दूसरे का, उसको, उस नुकसान को कुछ घटा दे, और वो नुकसान आपको भी होगा उसे भी कुछ कम कर दे, क्योंकि गुस्से में आप कुछ गलत बोल सकते हैं जिससे और बात भड़क जाए और मामला बिगड़ जाए, वो सब घट जाएगा। और ट्राई काउंटिंग टू 10 विद डीप स्लो ब्रेथ। गिनती 10 तक गिने और बीच बीच में सांस भी लेते रहे धीरे धीरे, इन बिटवीन ईच नंबर। डीप ब्रीदिंग हेल्प्स पीपल रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग से, गहरी गहरी सांस लेने से रिलैक्सेशन होता है, ब्लड प्रेशर थोड़ा लो हो जाता है, ठीक हो जाता है, जो हाई हो रहा था गुस्से के कारण। तो ये फिजिकल एक्टिविटी भी साथ में आप कर रहे हैं, मेंटल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, इससे गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा। इमेजिंग अ रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस। किसी एक सुखद अनुभव को याद कीजिए, इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, देखिए अपने मन में कि एक सुखद एहसास भी हो रहा है आपको कुछ किसी और चीज का, तो आपको माइंड भी डाइवर्ट हो। क्लोज योर आईज एंड ट्रेवल देयर इन योर माइंड। अपनी आंख बंद कर लो और उस कल्पना लोक में चले जाओ, तो गुस्सा शांत करो बस। नॉन स्ट्रीनस फिजिकल एक्टिविटी। कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करो, शारीरिक एक्सरसाइज टाइप की करो, क्रिया करो, जिसे वॉक करने लगो, विच विल रिलैक्स योर मसल्स, जो आपकी मसल्स को थोड़ा रिलैक्स कर देगी, एंड इट विल हेल्प यू फील काम, तो आपको थोड़ा शांत करने में मदद करेगी। नेक्स्ट, गिव योर सेल्फ टाइम एंड, अपने आप को थोड़ा समय दीजिए गुस्सा करने से पहले, और जगह भी, जगह मतलब एकांत में चले जाओ, अलग हो जाओ दूसरी। फिजिकली मूव अवे फ्रॉम सिचुएशन। उस परिस्थिति से थोड़ा हट जाइए जिसकी वजह से आपको ये गुस्सा आ रहा है। तो ये कुछ टेक्निक्स थी, ये आप आजमा सकते हैं जिन लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि गुस्से से बड़े नुकसान होते हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। थिंकिंग एंड बिहेविंग इन ए पॉजिटिव वे। क्रिटिकली थिंकिंग ऑन फॉलोइंग देन डिसाइड। इन चीजों पर क्रिटिकली थिंक करो। क्या क्या चीजें? इमोशंस एक्सप्रेस्ड, आपकी कौन कौन सी भावनाएं व्यक्त हो रही। बिहेवियर एक्सप्रेस्ड, आपके व्यवहार में क्या क्या बदलाव आ रहा है इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, एंगर को कंट्रोल करने के लिए। कॉजेज फॉर द बिहेवियर, उस व्यवहार के कारण क्या क्या हो सकते हैं या हैं। काइंड ऑफ बिहेवियर, क्या व्यवहार आपने किया। एक अल्टीमेटली पॉजिटिव वे ऑफ डीलिंग विद द सिचुएशन, उस सिचुएशन से डील करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता था, हो सकता है या हो सकता था। कभी आप किसी परिस्थिति से गुजर चुके हो तो क्रिटिकली बाद में थिंक करें कि भाई आपने ऐसा ऐसा व्यवहार किया, एक्चुअली मैं ये नहीं ये कर सकता था, बिहेवियर में मेरे ये बदलाव आए, फिजिकली ये बदलाव आए, मेरे अंदर ये फीलिंग्स आई, और मेरा जो निर्णय अल्टीमेट था वो सही नहीं था, कुछ और हो सकता था। ये तरीका है बाद में करने का। जब आप इस चीज की प्रैक्टिस डालते हैं तो फिर आप एक्चुअल सिचुएशन पे भी वैसा बिहेव करते हैं। अब जैसे कि एक एक्टिविटी है छोटी सी, ये एक सिचुएशन, कोई है लड़का आसिफ, ही लॉस्ट द मैच, मैच हार गया टेबल टेनिस का। ही वॉज डिसअपॉइंटेड, दुखी था। ही केम होम, घर आया, स्क्रीम्ड एट हिज सिस्टर, अपनी बहन पर चिल्लाया। When she did not open the door, जब उसने दरवाजा जल्दी से तुरंत नहीं खोला तो उस पर चिल्लाने लगा। अब बेसिकली क्या हो रहा है, इमोशनल एक्टिविटी है, इमोशंस हैं, हार गया है, हर्ट हुआ है, लेकिन क्या कर रहा है, बिहेवियरल चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है। अब उसकी सिस्टर दरवाजा तुरंत नहीं खोल रही क्योंकि उसकी अपनी परिस्थितियां अचानक नहीं खोल रही, तो चिल्ला रहा है, बिहेवियरल चेंजेस हो। तो डिसअपॉइंटमेंट कन्वर्टेड इनटू एंगर, उसका डिसअपॉइंटमेंट, उसकी निराशा, हार जाने के कारण कन्वर्ट हो गई एंगर। ये सिचुएशन है,
एक्चुअली क्या करना था उसे? आसिफ राइट वे, सही तरीका क्या था? आसिफ लॉस्ट द मैच ऑफ टेबल टेनिस एट द कॉलेज। उसको नेक्स्ट क्या करना चाहिए? ही वेंट टू हिज कोच आफ्टर द मैच, अपने कोच के पास जाना था या गया, टू एक्सप्लेन हिज सिचुएशन, अपनी परिस्थितियां बताई, एंड रिक्वेस्टेड द कोच टू गिव हिम मोर ट्रेनिंग। अपने कोच से फिर कहता मुझे और ट्रेनिंग, गलतियां हुई हैं जिस वजह से मैं ये मैच हार गया, सो दैट ही वुड नॉट बी लूजिंग एनी नेक्स्ट टाइम। तो सीधी सी बात है, राइट वे तो ये तक करना तो ये था, अब कर क्या रहा है? कुछ और कर। अगर वो ये करता, इट ही वाज कोपिंग विद द डिसअपॉइंटमेंट, अपनी डिसअपॉइंटमेंट के साथ वो लड़ाई लड़ रहा है, उससे जूझ रहा है, यूज ऑफ डिसअपॉइंटमेंट टू लर्न मोर मिस्टेक फ्रॉम द मिस्टेक्स, मिस्टेक से, अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक एक्टिविटी हुई। नेक्स्ट एक्टिविटी देखो, छोटी सी बात। मनोज, अब ये सिचुएशन आजकल की आपकी उम्र में बहुत ज्यादा होती है। मनोज लाइक्स रमिता, एक लड़का है एक लड़की है, लड़का लड़की को चाहता है, लेकिन रमिता रिजेक्ट से, वो उसे रिजेक्ट कर देती, वो पसंद नहीं करती उसकी ऑफर को, उसके प्रस्ताव को, उसकी भावनाओं को ठुकराती। सिचुएशन एनालिसिस क्या है? नेगेटिव इमोशंस कैसे आएंगे? नाउ व्हाट वुड मनोज कॉमनली थिंक, सामान्य रूप से ये सामान्य मनोज टाइप के लड़के क्या सोचते हैं? हाउ क्रूअल एंड मीन शी इज, कितनी मतलबी है, कितनी छोटे दिल की है, कितनी क्रूर है, मेरी भावनाओं को नहीं समझ रही। शी थिंक्स टू मच ऑफ हरसेल्फ, अपने बारे में कितना ज्यादा सोचती है, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। दिस सिचुएशन इज अनफेयर, ये परिस्थितियां मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, ये हैंडल किए जाने जरूरी। नहीं करेंगे, नहीं करेगा मनोज तो कुछ गलत रास्ते पे चला जाएगा, गलत एक्शन ले लेगा। पॉजिटिव इमोशंस क्या हो सकते हैं? शी इज नॉट रियली मीन, एक्चुअली वो ऐसी छोटे दिल की नहीं है, मे बी शी इज नॉट इंटरेस्टेड, हो सकता है वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं, तो जरूरी थोड़ी है कि वो मुझे इंटरेस्ट ले। मैं उसे पसंद करता हूँ इसका मतलब नहीं कि वो भी मुझे पसंद करे। परहैप्स शी हैज समवन एल्स इन माइंड, हो सकता है वो किसी और को पसंद करती हो, उसके पास ये स्कोप ही नहीं। देयर आर अ लॉट ऑफ अदर पीपल आउट देयर, दुनिया इतनी बड़ी है, इतने लोग हैं, मैं अकेला थोड़ी हूँ जिसे वो पसंद करेगी। ठीक है, नहीं किया होगा पसंद, आई नो आई एम ओके, मैं जानता हूँ मैं ठीक ठाक हूँ, एंड आई विल फाइंड समवन, मैं भी चलो किसी और को ढूंढता हूँ, हु केयर्स फॉर मी एंड आई विल केयर फॉर हर, जो मेरी कद्र करे और मैं उसकी कद्र करूँ, वो मुझे देखभाल करे और मैं उसकी देखभाल, ध्यान रखूं। तो दिस इज पॉजिटिव इमोशंस। तो आपने क्या किया? उसको डिफीट के रूप में नहीं लिया, और आपने अपनी हार न मानते हुए सिचुएशन को एज इट इज एक्सेप्ट किया। एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कंक्लूजन क्या हुआ पूरे जो हमने कल से लेक्चर लिया था, वो कंक्लूजन को हम छोटी छोटी लाइनों में समझ लेते हैं। कोपिंग विद इमोशन इज अ लाइफ स्किल, अपनी भावनाओं से लड़ पाना, उन पर नियंत्रण रख पाना एक लाइफ स्किल है। WHO ने इसको डिफाइन किया है। वो मानते हैं कि दुनिया भर की 90% से ज्यादा समस्याएं भावनाओं पर काबू न रखने के कारण उत्पन्न हो रही है, और मनुष्य एक अच्छे सामाजिक प्राणी के रूप में नहीं रह पा रहा, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग अ सक्सेसफुल हेल्दी लाइफ। सक्सेसफुल, सफल और स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। ऑल ह्यूमंस हैव इमोशंस, सब में है इमोशन, सब में होते हैं, दैट इज नॉर्मल, ये सामान्य बात है, बट वन हैज टू नो व्हेन एंड हाउ टू एक्सप्रेस दीज इमोशंस। सभी को या हर व्यक्ति को यदि ये पता हो कि इमोशंस को किस प्रकार व्यक्त करना है पॉजिटिव तरीके से, तो काम सही चलेगा। एंड हाउ टू कोप विद देम, अपने भावनाओं पर नियंत्रण कैसे रखें, दैट इज व्हाट कोपिंग विद इमोशन इज ऑल अबाउट।
इट इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग इमोशन। अभी हमने लास्ट टर्न पे कल देखा था कोपिंग इमोशन का क्या मतलब है। सबसे पहले अपनी भावनाओं को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना कि कौन कौन सी भावनाएं मेरे अंदर उठती हैं, उन भावनाओं के क्या परिणाम होते हैं, मेरा व्यवहार कैसे होता है, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या हो जाती है। कल मैंने चिन्ह भी बताए थे कुछ उसके। इट इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस इन अवरसेल्व्स एंड अदर्स, दूसरे की भी पहचान। ऑल्सो बीइंग अवेयर ऑफ हाउ इमोशंस इन्फ्लुएंस बिहेवियर, मेरा व्यवहार किस प्रकार परिवर्तित होता है। एंड बीइंग एबल टू रेस्पॉन्ड टू इमोशंस अप्रोप्रिएट, और ये जो हम जानकारी प्राप्त करें, रिकॉग्निशन हो हमारा इमोशंस का, उसका उपयोग कैसे करेंगे। वी विल बी एबल टू रेस्पॉन्ड टू द इमोशंस अप्रोप्रिएट, अपने भावनाओं के साथ सही प्रकार से उपयोग करें। इंटेंस इमोशंस, तीक्ष्ण, तीखे व्यवहारिक भावनाएं, जैसे कि गुस्सा, जिस पर हमने काफी डिस्कस किया, और सैडनेस, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, कैन हैव नेगेटिव इफेक्ट्स टू अवर हेल्थ, अपनी हमारी स्वास्थ्य पे भी ये बुरा प्रभाव डालते हैं। इफ वी डू नॉट रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएट, यदि हमने इनका सही से उपयोग या समुचित रूप से समाधान नहीं किया तो ये हमारे स्वास्थ्य को भी खराब करते हैं। A well adjusted, mentally healthy person is one who is able to keep his or her emotion under control. जो अपने इन भावनाओं को नियंत्रित रखता है वही मेंटली हेल्दी है और फिजिकली भी हेल्दी है, वेल एडजस्टेड है, और उसी वही आदमी सफल होने वाला है। वन शुड नॉट बी कैरिड अवे बाय वंस इमोशन, किसी भी व्यक्ति को अपनी भावनाओं में बह नहीं जाना चाहिए, उन पर सुविचारित रूप से नियंत्रण करते हुए व्यवहार करना चाहिए। बाय मैनेजिंग इमोशंस वी वुड नॉट अब्यूज अवर इमोशन, ये लर्निंग है हमारे। क्या क्या लर्निंग हुई, हम मैनेजिंग इमोशन क्या कर रहे हैं, अपने भावनाओं को हम मैनेज करेंगे, नियंत्रित करेंगे। एंड वी वुड नॉट अब्यूज अवर इमोशन, अपने भावनाओं का ही अपमान नहीं करेंगे। बाय मैनेजिंग इमोशंस यू विल नॉट हर्ट अदर्स, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बाय मैनेजिंग इमोशंस यू विल बी एबल टू लुक एट सॉल्यूशंस, हम सॉल्यूशंस ढूंढेंगे, हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। मोर होलिस्टिकली, होलिस्टिकली मतलब सभी बातों पर विचार करते हुए, सभी पक्षों पर विचार करते। तो अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो हमने अपने इमोशंस पर नियंत्रण पा लिया और हमने एक लाइफ स्किल सीख ली। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कल का टॉपिक खत्म हुआ, कोपिंग विद इमोशंस। नाउ वी कैन कम टू, किसी को कुछ पूछना है तो ठीक है, नहीं तो हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। रेज हैंड करो यदि किसी को कुछ पूछना हो तो।